पटना जिला शिक्षक निर्वाचन चुनाव होने हैं और ऐसे में इस चुनाव में कई उम्मीदवार मैदान में हैं। डॉक्टर रंजन कुमार जो कि छात्र नेता से अपनी राजनीति की शुरुआत किए हैं, इस बार वो भी चुनावी दंगल में कूद चुके हैं और उनके सामने चुनौती देने के लिए बीजेपी के नेता व बीजेपी कोटे से एमएलसी नवल किशोर यादव है, जो पिछले 30 वर्षों से पटना जिला शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतते आ रहे हैं। हालांकि उनकी इस चुनौती को देखते हुए डॉक्टर रंजन कुमार ने पटना, नालंदा व नवादा के शिक्षकों के साथ एक बड़ा संवाद किया है। आप तस्वीरों में देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो इनके संवाद में पहुंचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षक सेना का भी गठन किया है। तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं डॉक्टर रंजन कुमार, पहले वो सुनिए। पर आपने देखा कि तीनों जिला से पटना, नालंदा, नवादा काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी के साथ हमारा संवाद हुआ है। उनकी बात भी मैंने सुनी है, हमारी बात भी उन लोगों ने सुना है और इसके बाद जो फल आया है, सबका समर्थन मिला है कि आपको इस चुनाव में आना चाहिए, क्योंकि यह जो पटना शिक्षक निर्वाचन का चुनाव है, इस चुनाव में अभी तक जितने भी प्रत्याशी दिख रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो वर्तमान समय में शिक्षक हैं। सब व्यापारी लोग हैं, सब व्यापार करने वाले लोग। वर्तमान प्रतिनिधि का आप देख लीजिए, 1993 में पहला बार चुनाव जीत, चल रहा है 2026, 30 वर्ष से लगातार एमएलसी के पद पर वह काबिज हैं और इस 30 वर्ष में मात्र 14 दिन ऐसा रहा कि बिना सरकारी दल के वह नेता। जहां भी मैं गया हूं, 800 से 850 से ज्यादा विद्यालय मैंने भ्रमण किया है, तीनों जिला मिला। जहां भी मैं गया हूं एक ही बात पूछा हूं सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं के माध्यम से, क्या भैया यह बता दीजिए कि 30 साल के अंदर में आप सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकाओं के कल्याण और वेलफेयर में काम आपने क्या किया? कोई जवाब नहीं मिलता। कहीं अनाप, कहीं शनाप, कहीं कुछ बोलते रहते, सकारात्मक कहीं उनका जवाब नहीं है। अब मैं देख रहा हूं, जब मैंने विद्यालय का भ्रमण किया, मैंने देखा सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकाओं को पीड़ा को मैंने बहुत नजदीक से महसूस किया। मैंने उनकी पीड़ा को मैंने समझा। हमारी बात पूरी होने दीजिए, तब मैं काउंटर क्वेश्चन का जवाब। मैंने उनकी पीड़ा को देखा, मैंने समझने का प्रयास किया। जब मुझे समझ में आया कि 30 साल में 850 विद्यालय के अंदर कहीं पर शिक्षक सदन में न तो एसी लगा, न तो सोफा लगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी तीनों में आप चले जाइए, जहां पर शिक्षकों का आना जाना है, तीनों जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में एक भी ऐसा जगह आरक्षित नहीं है जहां शिक्षक समाज जाकर के बैठ करके अपना कागज पत्र भी सरिया ले। खड़े खड़े जाना है, खड़े खड़े आना है। वहां पर जो चाहे परिचारी से लेकर जो कर्मचारी हैं, बड़ा बाबू से लेकर के रूटीन क्लर्क, सम्मान नहीं करते हैं, उनको बैठने के लिए भी नहीं कहते हैं और बिना पैसा का कोई काम नहीं करते। मतलब भ्रष्टाचार में पूरा जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय लिप्त है। आपको चाहे मैटरनिटी लीव चाहिए, चाहे आपको चाइल्ड केयर लीव चाहिए महिला बहनों, चाहे पितृत्व अवकाश चाहिए, आपका वेतन एरियल में चला गया, सब में कमीशन थी। एरियल में वेतन गया 10% दीजिए, ज्यादा दिन का वेतन है 8% दीजिए। आपको आपको क्या बोलता है, मैटरनिटी लीव चाहिए, आप आवेदन दीजिए, उसके साथ पैसा दीजिए, चढ़ावा कीजिए। जब शिक्षक जाए तो उनको आप गाली गुप्ता करके अपने कार्यालय से बाहर कीजिए। पटना में जाकर के देख दीजिए, बगल में है, वहां पर जो हमारे शिक्षक भाई जाते हैं कहाँ बैठते हैं, पूछिए किन्हीं से। सामान्य शिक्षक है, सब पटना जिला के, इनसे पूछिए। डीओ ऑफिस में जाते हैं तो चाय के दुकान पर जो पत्थर रखा हुआ है भैया कैंपस के बाहर, उस पर जाके बैठते, मच्छर भी कटवाते, प्रताड़ित भी होते हैं। मैंने जब पीड़ा देखा, क्योंकि मैं पूर्व में छात्र नेता रहा। तो जैसा कि आपने सुना, शिक्षकों की समस्याओं को वो बड़ी समस्या बता रहे हैं। उनका कहना है कि आज बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से हाशिए पे है। शिक्षक परेशान हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निदान करने में ना ही एमएलसी सफल है और ना ही शिक्षा मंत्री। ऐसे में उन्होंने शिक्षक सेना का गठन किया है और कहा है कि हमारी शिक्षक सेना वो काम करेगी जो कभी भी किसी भी शिक्षकों को किसी भी तरह की समस्या होती है तो उसकी समस्याओं के निदान के लिए वो लड़ाई लड़ेगी। उसके साथ मैं भी खड़ा रहूंगा। इसके साथ ही पटना, नालंदा व नवादा के डीओ को एक बड़ी चुनौती भी उन्होंने दिया है और कहा है कि अपनी कार्यशैली में सुधार कीजिए, अन्यथा आने वाले समय में हम
आपके कार्यालय का घेराव करेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर रंजन ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी शिक्षा नीति पूरी तरह से विफल है। उनकी शिक्षा नीति के कारण शिक्षकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर के किस तरह से शिक्षा मंत्री पर हमला करते हुए दिख रहे हैं डॉक्टर रंजन कुमार, आपने सुना। अब देखना होगा कि डॉक्टर रंजन कुमार, जो कि पटना जिला शिक्षक निर्वाचन के उम्मीदवार हैं, यदि ये चुनाव जीत जाते हैं तो क्या अपने दावों पर ये खरे उतरेंगे और जो वादे कर रहे हैं, जो शपथ ले रहे हैं, उस शपथ पर कितने सफल हो पाते हैं, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी जीतू के साथ ज्ञानंद वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज़, पटना।